हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है कि जीआरएफ कैसे निकाला। अभी मैंने एक वीडियो डाला था तो कई लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि सर अपनी स्ट्रेटेजी बताइए कि आपने कैसे जीआरएफ निकाला। तो आप विश्वास करें, मैं ज्यादा अच्छे से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि 2 साल पहले तक मैं लिटरेचर का एल तक नहीं जानता था। तो कैसे 2 साल में ऐसा हुआ कि मैंने जीआरएफ तक निकाल लिया, तो पूरी मैं रणनीति अपनी आपको शेयर करूंगा। पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि पहले जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैं लिटरेचर में अपना कैरियर बन जाए ऐसा सोचा भी नहीं था मैंने, और मुझे पता भी नहीं था, मैं सही बताऊं तो, कि नेट क्या होता है, कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कैसे जीआरएफ क्रैक कर सकते हैं, कुछ पता नहीं था। मैंने सुना था कि बैंकिंग की जॉब काफी अच्छी है, तो मैं आकर्षित हो गया था बैंकिंग जॉब की तरफ। तो बैंकिंग जॉब की तरफ मैं जब आकर्षित हो गया तो उसकी तैयारी स्वाभाविक है करने लगा। अब उसकी तैयारी जब करने लगा तो वो निकल भी गया। अच्छा, जब मैं तैयारी कर रहा था बैंक की तो साथ साथ में पढ़ा भी रहा था, थोड़ा बहुत मनी कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इस थॉट से सोचिए आप कि मैं टीचिंग में आना ही नहीं चाहता था, बस इस थॉट से कि थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, ट्यूशन पढ़ाते रहूं और अपनी बैंक की तैयारी करता रहूं। तो जब मैं बैंक की तैयारी के साथ साथ पढ़ा रहा था तो मेरे को एक एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मतलब मैं टीचर भी हूँ, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे मेरे कोचिंग पे। फिर भी मतलब ये मैंने थॉट नहीं सोचा कि बैंक की तैयारी ना करूं, तो मेरी बैंक में जॉब लग गई। अब जॉब के साथ साथ मैं कोचिंग पढ़ाने लगा। अब मैं जब कंपेयर करता तो मुझे लगता कि टीचिंग में मैं ज्यादा अच्छा हूं एज कम्पेयर टू बैंक। तो फिर मैंने बैंक की जॉब के साथ साथ करस्पॉन्डिंग मेरे मन में आया कि एमए इंग्लिश कर लेते हैं। तो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से, आपको पता ही है कि ओपन यूनिवर्सिटी में उतना ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता है, बस 1-2 दिन पेपर पढ़ो, जो पेपर में आने वाला है उसको लिखाओ, पास हो जाते हैं। तो मैंने बैंक की जॉब के साथ साथ ऐसे ही निकाल दिया, मैंने एमए हो गया मेरा क्लियर ओपन यूनिवर्सिटी से, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा कि एमए इंग्लिश हो चुका है, क्यों ना मैं अपना कैरियर यहाँ पे सोचूं। अब कैरियर के लिए जॉब थी तो इतना पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने बड़ा डिसीजन लिया और मैंने बैंक की जॉब छोड़ दी 2022, और फिर उसी समय एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह आई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें ट्राई करूँ और मेरा तो निकल ही जाए, ऐसा मैंने सोचा। और मैंने बैंक की जॉब छोड़ दी, बड़ा रिस्क ले लिया और पूरी ताकत के साथ यहाँ पे लग गया। सबसे पहले मैंने एमपी सेट एग्जाम दी और आप विश्वास करें उस एमपी सेट एग्जाम में फेल, मन टूट गया था, दुखी था एकदम, क्या करूँ। फिर मैंने सोचा हार नहीं माननी है, तो मैंने सर्च किया कि कहाँ पर बेस्ट नोट्स मिल सकते हैं। तो यूट्यूब पर एक नकुल ग्रोवर सर हैं, लिमिटलेस लिटरेचर करके, उनके मैंने नोट्स लिए, बहुत शानदार नोट्स हैं उनके, अच्छे नोट्स हैं। तो क्या किया मैंने, अब मैं नेट के एग्जाम की तैयारी करने लगा क्योंकि मुझे पता था कि एमपी सेट पता नहीं कब आएगा, और मैंने सोचा कि एमपी सेट निकल नहीं पा रहा, नेट कैसे निकलेगा। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी रहा वो ये रहा कि जो नोट्स मैंने लिए उनको ही बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, पीवाईक्यू लगाना और नोट्स का रिवीजन करना। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब जो आप पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो और पीवाईक्यू लगाओ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और रिवीजन करो, रिवीजन करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन करना, मतलब पूरा कोर्स कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप विश्वास करें, ब्रिटिश लिटरेचर को ही मैं बार बार रिवीजन कर रहा था, ब्रिटिश लिटरेचर को अकेला। उसके बाद फिर मैंने इंडियन लिटरेचर पढ़ लिया, उसको भी बार बार रिवीजन, मतलब एक कोर्स। मेरे को पता था कि ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी और आपकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अगर मैंने ये 3 अच्छी तरह से कर लिया मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो मैं उसको बार बार रिवाइज कर रहा, बार बार रिवाइज कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा, रिवाइज कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा, रिवाइज कर रहा। नेट दिया, फिर फेल, एमपी सेट फेल, नेट फेल, फिर नेट दिया जून में, फिर फेल, मतलब 2 नेट फेल, 1 एमपी सेट फेल, लेकिन हार नहीं मानी। अच्छी बात ये थी कि मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ तैयारी कर रहा था उसने भी मेरा पूरा साथ दिया और हम लोगों ने काफी अच्छे से मेहनत की। बस एक ही मंत्र था मेरा कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो और पीवाईक्यू लगाओ, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू लगाओ, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू लगाओ, ये मेरा मेन मंत्र। तो मैं तैयारी करने लगा, उसकी प्रैक्टिस करने लगा, बार बार आपको रिवीजन करता। फिर मैंने एमपी सेट एग्जाम दिया, 2 नेट फेल, 1 एमपी सेट फेल, फिर दोबारा एमपी सेट आया। अच्छा, बीच में एक छत्तीसगढ़ सेट भी आया और जीवा यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस भी आया जो ग्वालियर में है, एमपी में। तो मैंने क्या किया, वो पीएचडी एंट्रेंस दिया तो थोड़ा सरल आया था, तो वो मेरा निकल गया, वो निकल गया। तो वहां से मेरे को एक बूस्टिंग मिल गई, एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा करूँ और पढ़ने लगा, और पढ़ने लगा, पीएचडी एंट्रेंस निकल गया तो आगे भी अच्छा होगा। तो मैं तैयारी करने लगा, तैयारी करने लगा, और फिर मैंने 2022 में 2 साल की तैयारी के बाद हार नहीं मानी। रोज 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, ऐसा 10-10 घंटे तो नहीं, लेकिन 3-4 घंटे नॉर्मल, बार बार रिवाइज रिवाइज रिवाइज, डिस्कशन करना अपने दोस्त के साथ, बार बार डिस्कशन करना, रिवाइज करना, डिस्कशन करना, रिवाइज। सबसे ज्यादा मैंने फोकस मैंने रिवीजन पे दिया। मॉक टेस्ट तो है, पीवाईक्यू है, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने रिवीजन पे काम किया। तो रिवीजन पे मैंने काम किया और उसके बाद 2024 में मेरा नेट भी निकला, और नेट नहीं डायरेक्ट जीआरएफ निकला, नेट नहीं डायरेक्ट जीआरएफ निकला। पहले नेट में फेल हुआ लेकिन डायरेक्ट जीआरएफ निकला, एमपी सेट भी निकल गया, छत्तीसगढ़ सेट भी निकल गया, पीएचडी इंटरेस्ट भी निकल गया, एवरीथिंग। क्यों? ओनली ऑन रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। मतलब जितना पढ़ो, एग्जाम निकालने की अलग स्ट्रेटेजी होती है, नॉलेज की अलग स्ट्रेटेजी होती है। आपको किसी पे कमांड बनानी है, आप नोवेल पढ़िए, किसी सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, उसकी नोवेल पढ़िए, उसको गहराई में पढ़िए। एग्जाम निकालना है, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन। इसलिए रिवीजन करो, आप प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ये आप ध्यान रखना। तो बस यही मेरी छोटी सी स्ट्रेटेजी थी, आप भी इसको पालन कर सकते हो। लेकिन देखो, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हार नहीं मानना है, नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना है, पॉजिटिव थॉट रहना, हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आपको सफलता मिलेगी मिलेगी आज ईश्वर की कृपा से। अभी मैंने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दिया है और उस एग्जाम में मैं पास भी हो रहा हूँ। इधर मेरा पीएचडी में एडमिशन भी हो चुका है, बढ़िया जीआरएफ की मैं फेलोशिप ले रहा हूँ और अच्छी खासी फेलोशिप आती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, है ना। किस पे ध्यान देना है, किसी भी एक नोट्स बना लो, आपको घर पे बना सकते हो, किसी के मंगा लो, है ना, सर के मंगा लो जिनसे मैंने पढ़ा, और उसको बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन करिए। और रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस लगानी है, पीवाईक्यू लगाने हैं। और फिर आप जब एक बार एक उस पर कमांड बना लोगे, फिर आप बुक में पढ़ सकते हो, नोवेल में पढ़ सकते हो, उस पर डीप नॉलेज ले सकते हो। इस पर आप ध्यान दें,
ठीक है। तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो चाहिए जो इससे रिलेटेड है, नेट, जेआरएफ, पीजीटी वगैरह, मैं इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हम बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।